हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मार्केट 3-4 दिन से हेवीली टूट रहा है और मार्केट जब इतना ज्यादा नीचे डाउन जाता है तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बाइंग करने का। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके कम वैल्यू में मिल जाते हैं, यानी कि अंडर वैल्यूड चले जाते हैं और वो कम दाम में आपको मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की जो मार्केट टूटने की वजह से बहुत कम दाम पे मिल रहे हैं और ये अभी 8 से 10% की गिरावट पे मिल रहे हैं। और अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट जितना ज्यादा टूटता है उतना अच्छे अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो सस्ते प्राइस पे मिलते हैं। और ये जो होता है वो अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट जब क्रैश होता है तो उस समय खरीदारी करने का। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन में आपका ये 523 पॉइंट से आपका टूट चुका है। और परसेंटेज में अगर बात करें तो 2.32% से टूट चुका है 5 दिन में। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए 2.06% से टूट चुका है, 464% से टूट चुका है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली 97 पॉइंट से इसमें, जो कि 0.44% की रिकवरी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की तो देखिए बीएसई सेंसेक्स अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 1361 पॉइंट आपका टूट चुका है, यानी कि पूरी तरीके से क्रैश ही हो गया और 1.84% टूटा है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक महीने, तो एक महीने में देखिए 1580 पॉइंट टूट चुका है और ये आपका 2.13% से आपका ये टूट चुका है। वहीं आज की बात करते हैं तो आज में देखिए 260% से बढ़ा और 0.36% बढ़ा। तो आज के दिन थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली, निफ्टी 50 की बात करें या फिर बीएसई सेंसेक्स की बात करें। तो दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं कि ये 5 दिन में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, इसमें कौन से 3 डिफेंस स्टॉक्स हैं जिसमें हमें खरीदारी करना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर सबसे पहले डिफेंस स्टॉक की बात करते हैं तो वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब ये मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है जो शिप बनाने वाली कंपनी है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 364.49% का एक साल में रिटर्न दे चुकी है और ये जो है वो 970 रुपये बढ़ चुकी है एक साल के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं अभी के इसके, तो देखिए एक दिन के अंदर 0.17% से मात्र बढ़ी है। और 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए आपका ये 5.38% टूट चुकी है। एक महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए फरवरी 26 को ये 1352 रुपये पे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद वहां से देखते हैं तो लगभग देखिए 8.92 यानी कि लगभग 9% का आपका गिरावट चल चुका है, यानी 115 रुपया डाउन हो चुका है। अभी का प्राइस अगर बात करते हैं तो 12 से 36 रुपया 80 पैसे चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम से, यानी कि 26 अप्रैल से लेकर के अभी तक लगभग जो है वो 115 रुपया आपका डाउन हो चुका है। अब हम चलिए दोस्तों देखते हैं इसके फंडामेंटल को कि फंडामेंटली ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो आप देख सकते हो करंट प्राइस इसका 1230 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 32,352 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखिए 59.1 है और अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 60.6 है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से सस्ती मिल रही है, अंडर वैल्यूड मिल रही है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो 8.66% से बढ़ रहा है और आरओई की बात करते हैं तो 6.57% से बढ़ रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 169 रुपया चल रहा है और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 22 रुपया 6 पैसा चल रहा है। हाई और लो देखिए 234 रुपया से लेकर के 1379 रुपया गया है। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.69% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपए का फेस वैल्यू। और डेप्ट टू इक्विटी बात करते हैं कि इस पे कितना डेप्ट है तो 0.12 है इसका, यानी कि डेप्ट इस पे बहुत कम है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो है वो आरओसी भी 9% से बढ़ रहा है, इसका आरओई भी आपका 7% से आसपास बढ़ रहा है और स्टॉक पी जो वो इंडस्ट्री पी से आपके नीचे है, यानी कि ये अभी जो है अंडर वैल्यूड मिल रही है। और मैंने जैसे बताया ये लगभग 8% टूट चुकी है और 115 रुपया आपका डाउन आ चुका है। तो ये आपकी एक बड़ी बढ़िया कंपनी हो सकती है डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, अगर हम इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में -12% से था और अभी आप देख सकते हो +1 हो गया है। वहीं अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये 88% से बढ़ रहा था और लास्ट ईयर से देखिए 362% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो सीएजीआर इसका जो है वो बहुत हैविली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें प्रमोटर, तो प्रमोटर देखिए 72.86% का स्टेक। एफआईआई की बात करते हैं तो 5.23% का स्टेक और देख सकते हो एफआईआई ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 2.45% का स्टेक है और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 19.47% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी पहली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस हेविली गिरावट में। अब चलिए दूसरा डिफेंस स्टॉक की बात करते हैं। तो दूसरा डिफेंस स्टॉक की बात करेंगे तो इसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके प्राइस की बात करते हैं तो 934 रुपया 15 पैसे चल रहा है और 5 दिन में आप देख सकते हो लगभग जो है वो 9.65 लगभग 10% से टूट चुका है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू में तो लगभग 100 रुपये के आसपास टूट चुका है। वहीं अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम जो था वो 30 अप्रैल को था 1110 रुपये, तो वहां से ये देखिए लगभग जो है वो लगभग 20% टूट चुका है 220 रुपये के आसपास। और इसमें जो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इसमें जो है 5% से तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो लगभग देख सकते हो 20% टूट चुका है। तो ये आपकी एक बढ़िया कंपनी हो सकती है इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हम इसके बात करते हैं फंडामेंटल को तो देखिए इसका फंडामेंटल पे आ गया। बात करते हैं इसके मार्केट कैप, तो देखिए 7,851 करोड़ का मार्केट कैप है।
अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी तो देखिए 62.2 है और इंडस्ट्री पी देखिए 60.6 है, यानी कि इंडस्ट्री पी के आसपास ही चल रहा है, आपका न्यूट्रल में चल रहा है। ठीक है, आरओसी की बात करते हैं तो 46.3% से बढ़ रहा है और आरओई देखिए 33.1। तो आप देख सकते हो कितना मोस्ट प्रोमिनेंटली लगभग 47% और लगभग जो है वो 33% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू तो देखिए 53.40 रुपया बुक वैल्यू और ईपीएस की बात करते हैं तो 15.20 पैसा ईपीएस है। वहीं हाई और लो देखिए 297 रुपये से आपका बढ़ करके 1130 रुपये तक पहुंचा है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.02% है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू और करंट प्राइस इसका 934 रुपये तो मैंने बताया है। तो आप देख सकते हो कि इसका आरओसी है वो आपका लगभग 47% से आसपास से बढ़ रहा है और आरओई देखिए 33% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन दिखाता है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज की तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज सबसे पहले बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ आप देखिए 3 साल में 100% और लास्ट ईयर से 101% से बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आपका 3 साल में आपका ये 257% और 1 साल में आपका 204% से बढ़ रहा है। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3 साल में आपका 134% और लास्ट ईयर से 204% से बढ़ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 118% और लास्ट ईयर से आपका 33% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल इसका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो लगातार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आता जा रहा है। दोस्तों अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 55.07% का स्टेक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए अपना इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बढ़ाया ग्रेजुअली और बढ़ा करके 3.84% कर लिया, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई भी देखिए अपने ग्रेजुअली बढ़ाया है, देखिए दोनों ने बढ़ाया है एफआईआई और डीआईआई। डीआईआई भी 3.31% कर लिया। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 37.15% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई और डीआईआई इन दोनों ने अपना जो है वो स्टेक 0 से बढ़ा करके लगभग 3.5% कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखता है। तो ये आपकी दूसरी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थी जो अभी 10% के आसपास के गिरावट में चल रही है। और अगर हम बात करते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न पे तो आपका लगभग 20% से गिरावट पे चल रही है। तो ये बहुत अच्छा खासा आपका डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स हो सकता है। आप चलिए तीसरे डिफेंस स्टॉक की बात करते हैं। तो तीसरे अगर बताएं तो इसका नाम है भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो 1868 रुपया चल रहा है और 1 साल में अपने इन्वेस्टरों को 38.54% का रिटर्न दिया। वहीं 850 रुपये आपका 1 साल में आपका ये बढ़ा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 5 दिन का तो 5 दिन में देखिए 3.61% से टूट चुका है, लगभग 70 रुपये के आसपास ये गिर चुका है। और अगर हम 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम जो था वो 25 अप्रैल को था 2060 रुपये पे और वहां से ये गिर करके देखिए लगभग 10% के आसपास गिर गया। ठीक है, यानी कि 10% से आसपास गिरावट चल रहा है। एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में देखिए 0.01% से गिरावट चल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है वो 10% से गिर चुका है अपने मैक्सिमम से और मात्र ये 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक के बीच में गिर चुका है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इसमें गिरावट में खरीदारी करने को। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका फंडामेंटल। तो देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं इसका मार्केट कैप। तो देखिए 34,119 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो 71.6 है और अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 71.6, यानी कि न्यूट्रल चल रहा है। स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के बराबर है। आरओसी की बात करते हैं देखिए 15.6% से आरओसी है और आरओई की बात करते हैं तो 11.3% से है। अगर हम बात करते हैं हाई और लो तो देखिए 900 रुपया से बढ़कर के 2098 रुपया गया। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.50% का डिविडेंड यील्ड भी है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू और डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0 यानी कि कोई डेप्ट नहीं है इस पे, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर किसी कंपनी पे डेप्ट नहीं है तो वो कंपनी बहुत अच्छा खासा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए 26 रुपए का ईपीएस है और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 184 रुपया बुक वैल्यू। करंट प्राइस मैंने आपको बताया 1862 रुपया चल रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आरओसी इसका लगभग 16% है और इसका आरओई लगभग 12% के आसपास से बढ़ रहा है और इसका मार्केट कैप जो है वो 34,119 करोड़ है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन दिखा रहा है। अब दोस्तों हम चलिए इसके देखते हैं ग्रोथ परसेंटेज की। तो देखिए हमारे पास ग्रोथ परसेंटेज आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके सीएजीआर तो आप देख सकते हो 3 साल में आपका ये 73% से और 1 साल के अंदर ये 83% से बढ़ रहा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आप देखिए 3 साल में आपका 13% और लास्ट से आपका 11% से दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगातार इसका पॉजिटिव और अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर तो प्रमोटर को देखिए आप देख सकते हो 74.93% का स्टेक है। और अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 2.95% का स्टेक है। वहीं जून 2021 में 0.41 था। तो आप देख सकते हो लगातार इसने जो है वो बढ़ाया है। अगर हम बात करते हैं डीआईआई तो आप देख सकते हो डीआईआई के पास जो स्टेक है वो 12.39% का स्टेक है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास 0 है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 9.72% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई ने ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट जो है इसमें बढ़ाया, जो कि पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी तीसरी डिफेंस सेक्टर की कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं इस हैविली गिरावट में, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो हैविली गिरावट में चल रहा है और ये बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको कम दाम पे मिल जाते हैं। और ये 10% से लेकर के 12% से गिरावट में चल रहे हैं ये सब जो डिफेंस स्टॉक्स है, ये बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है अभी के गिरावट में खरीदारी करने को। तो दोस्तों ये थे तीनों स्टॉक्स, तीनों को आप एनालाइज करिए और जो आपको पसंद आता है उसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।